तो हेलो मेरे जिगर के चलो, कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप तुम सभी लोग मस्त हो गए एंड मैं भी मस्त हूँ यार। तो देखो, आप लोगों को पता होगा इस टाइम पे फ्री फायर में कितने ज्यादा हैकर्स बढ़ चुके हैं एंड आपको भी पता होगा फ्री फायर ने इस टाइम पे 7,84,470 आईडियों को बैन की। उसमें से मुझे तो लगता है 7 लाख फेयर बंदों की ही आईडी बैन हुई है एंड 84,000 बंदे शायद से ही हैकर होंगे जिनके 1 1 2 2 3 3 लेवल की आईडी बैन करी होगी एंड उनको काउंट किया जा रहा है। मैं तो गाली नहीं देखो दे भाई लोग, सकता। आजकल मेरे कमेंट बॉक्स में बस यही आ रहा है, भाई मेरी आईडी बैन हो गई, भाई मेरी आईडी बैन हो गई। स्टार केडी जैसे अनबैन हुए ऐसे मेरी भी करवा दो भाई। भाई मेरी खुद की आईडी बैन हो जाएगी ना मेरे भाई, तो मैं खुद नहीं अनबैन करवा सकता, आप लोग के मैं कहाँ से करवा दूँ। और इसी सब बातों को लेके अपने अमित भाई ने कुछ गरीना के बारे में 2 3 4 5 प्यारे शब्द बोले हैं। तो आप लोग भी इस वीडियो में देखो क्या क्या बोला अमित भाई ने एंड मैं भी आप लोगों के साथ में देखता हूँ। Dear Free Fire Max team, first of all thank you so much for hosting esports LAN event in India after very long time and साथ ही साथ मैं ये भी दुआ करूंगा कि फ्री फायर का बहुत जल्द रोड मैप लोगों को पता चले और इंडिया में और भी बहुत सारे टूर्नामेंट हो और इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल स्टेज पर भी इंडिया की टीम जाकर मचा पाए। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं जो कुछ भी बोलने वाला हूँ वो सारे के सारे चीज गेम की भलाई के लिए, गेम की इंप्रूवमेंट के लिए बोल रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर ये सब चीजों को सुधारा जा सके, क्योंकि हम गेम को बेहतर बनाना चाहते हैं। और जब बात ई स्पोर्ट्स की मैं यहाँ पर छेड़ चुका हूँ तो यहाँ पर इंडिया भी अभी इंडिया लेवल का टूर्नामेंट होना शुरू हो चुका है और साथ ही साथ बांग्लादेश में भी, बांग्लादेश यहाँ पर डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी होता है और साथ ही साथ बांग्लादेश के प्लेयर्स तो इंडिया से भी एडवांस हो चुकी है क्योंकि वो लोग तो इंटरनेशनल स्टेज पर जाकर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप और वर्ल्ड सीरीज भी खेल रही है। बट नेपाल वालों का क्या, नेपाल वालों के लिए भी कुछ ना कुछ किया जाए, उनके लिए भी एक डोमेस्टिक ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होस्ट किया जाए और साथ ही साथ उनको भी इंटरनेशनल स्टेज पे प्लेटफॉर्म मिल सके। हाँ गाइस, गरीना ने एक चीज तो बहुत अच्छी करी, इंडिया में फ्री फायर के टूर्नामेंट्स को दोबारा से ऑर्गेनाइज करवाने लगी है एंड बड़े बड़े टूर्नामेंट से लेके छोटे छोटे टूर्नामेंट दोबारा करवा दी गेम में। लेकिन वहीं पे नेपाल वालों के लिए अभी भी कुछ नहीं किया जा रहा है, उनके एरिया में, उनके देश में अभी तक कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं करवाया जाए। तो नेपाल वालों के साथ में अनफेयर हो रहा है, उनके पास भी एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए गेम खेल के पैसे कमाने की, जो आप लोग सिर्फ टूर्नामेंट से कमा सकते हो। बात तो सही है। सिर्फ टूर्नामेंट से इसलिए बोला बिकॉज सारे बंदे तो यूट्यूबर्स नहीं बन सकते हो एंड भाई जिनका गेम प्ले अच्छा है उनको एक मौका मिलना चाहिए टूर्नामेंट खेल के अपनी फैमिली को प्राउड फील कराने का। एंड जो स्टेज पे अपनी इंडिया गई है वहाँ पे एक बार नेपाल वाले भी जाएं, उनको भी अच्छा फील हो एंड ऐसा होना चाहिए हर एक कंट्री के साथ में। तो था गेम की बाहर की चीज, अब हम बात करते हैं गेम के अंदर की चीजों को जो मुझे कुछ पसंद नहीं है। अरे अमित भाई, गेम के अंदर तो इतना बवासीर मच रखा है ना, जहाँ देखो वहाँ हैकर, जहाँ देखो वहाँ ग्लिच, मतलब कुछ भी भांग घोसरा हो रखा है पूरे गेम के अंदर का और शायद से इसको इंप्रूव किया जा सकता है। सबसे पहला टॉपिक मेरे होने वाला है प्राइम स्टोर। जैसे कि आपको पता होगा कि फ्री फायर के अंदर प्राइम स्टोर होता है जहां पर प्राइम 1 से लेकर प्राइम 8 तक का स्टोर होता है और जो ज्यादा टॉप अप करता है उसका प्राइम लेवल 8 होता है। और इस प्राइम स्टोर का सबसे वर्स्ट पार्ट क्या मुझे लगता है बताएगा, इस यहाँ पर प्राइम स्टोर 7 एंड 8 वालों को अर्ली एक्सेस मिलता है इवेंट का, जो कि कहीं ना कहीं फेयर नहीं है ना। सारे के सारे लोगों का 7 एंड 8 नहीं होता प्राइम स्टोर और ये हर मंथ ड्रॉप होता है। हाँ, तो ये चीज मुझे भी काफी ज्यादा अनफेयर लगी जब से ये गेम में आ गया। मतलब प्लेयर्स को एक अलग ही नजरिए से देखा जाता है, पहले तो सिर्फ बंडल्स वगैरह को लेके देखा जाता था बट अब प्राइम लेवल से देखा जाता है कि इसका प्राइम लेवल इतना कम है भाई, इसको अपने साथ में क्यों खिलाएं। एंड जो प्राइम लेवल 8 वाले होते हैं उनका एक अलग ही रिस्पेक्ट मिलती है, अलग ही मतलब ऑरा होता है। वहीं पे जिनका गेम प्ले अच्छा होता है, जो टॉप अप नहीं करते हैं, उनको कोई रिस्पेक्ट ही नहीं देता है आजकल के जमाने में। मतलब भाई प्राइम लेवल 8 है, भले तुम्हारा गेम प्ले नूबड़ो जैसा हो लेकिन तुमको रिस्पेक्ट दी जाएगी। एंड उसमें गरीना भी तुमको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगी कि हाँ भाई जल्दी जल्दी ड्रॉप करो। एंड जल्दी जल्दी ड्रॉप करवाने के लिए वो लोग लाते हैं अर्ली एक्सेस। अर्ली एक्सेस लाएंगे तो उसमें प्राइम लेवल 7 और 8 वालों को मिलता है भाई अर्ली एक्सेस। उसमें वो सबसे पहले कोई भी चीज़ आएगी गेम में पहले वो निकाल पाएंगे एंड उसके बाद में नॉर्मल प्लेयर्स निकाल पाएंगे। ये तो काफ़ी ज़्यादा अनफेयर है बिकॉज फ्री फायर में आप लोगों को पता होगा इवेंट्स का क्या क्रेज़ है। इवेंट्स के आते ही सब लोग चाहते हैं कि मैं भी निकालूं, मैं भी निकालूं, तो वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अनफेयर हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा अनफेयर लगा कि प्राइम लेवल वाला जो भी सीन है ये नहीं रखना चाहिए गेम में। लेकिन भाई गरीना वालों को तो सिर्फ पैसे ऐंठने हैं एंड ये प्राइम लेवल ला के ये लोग पैसे ही ऐंठ रहे हैं। एंड अभी आजकल आप लोगों ने देखा होगा बंडल्स के ऊपर कुछ नंबर्स भी ला देते हैं, 001 ऐसे करके कुछ भी बकवास ला देते हैं, जिसके चक्कर में सारे प्लेयर्स बैठे रहते हैं कि जैसे ही ये आएगा अर्ली एक्सेस वाले जितने प्राइम लेवल 7 8 वाले हैं ये लोग बैठे रहते हैं कि जैसे ही अनलॉक होगा तुरंत भाई स्पिन मार के 001 का टाइटल ले लेंगे। लेकिन भाई ऐसा होता ही नहीं है, वो किसी एक नॉर्मल प्लेयर को मिल जाता है एंड भाई बकवास हो जाता है। जैसे कि सारे क्रिएटर यूट्यूबर जितने वो तो सब बैठ जाते हैं कि भाई मुझे चाहिए 001, मुझे चाहिए ये, मुझे चाहिए वो, बकवास ठीक है, लेकिन भाई मिलता किसी एक नॉर्मल प्लेयर को है। तो ये गरीना का दिमाग काफ़ी अच्छा है पैसे ऐडने का, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें गेम से रिमूव करनी चाहिए। अब डायरेक्ट तो रिमूव नहीं कर सकते बट हाँ ये प्राइम लेवल में कुछ चीज़ें तुम सुधार कर सकते हो, जैसे कपड़ा देने शेयर करने वाला था, ये सब तो अच्छी चीज़ है। बट वहीं पे जो टॉपअप से रिलेटेड आप लोग हर एक चीज़ में कर देते हो ना गरीना की टीम, ये मत करो।
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं यार यूट्यूबर्स लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद तो है, बट ओवरऑल ऑडियंस के लिए देखा जाए तो ये फायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बात तो सही है कि यूट्यूबर्स के लिए फायदेमंद है, लेकिन उन छोटे यूट्यूबर्स का क्या जो प्राइम लेवल 8 कभी कर ही नहीं पा रहे हैं। एंड भाई एक आईडी में 5 लाख का, मतलब 5 लाख नहीं 2 लाख का शायद से टॉप होता है, मुझे पता नहीं है। हाँ, 2 से 3 लाख डायमंड का टॉप करके तुम प्राइम लेवल 8 करते हैं, एंड उसके बाद भी कोई कंफर्म नहीं है कि तुम एक बड़े क्रिएटर बन जाओगे। लेकिन भाई यूट्यूबर्स जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको तो हमेशा से गरीना की तरफ से एक प्रायोरिटी मिलती आती है कि भाई उनकी अगर जो आईडी बैन है तो वो भी अनबैन हो जाएगी। एंड भाई जितनी प्रॉब्लम्स होगी तुमको गरीना खुद सॉल्व करके देगी। ऐसे कि तुम्हारी आईडी बैन हो गई तो डायरेक्ट तुमसे फ्री फायर की टीम बात करेगी, एंड उसके बाद में तुम्हारी आईडी रीचेक हो जाएगी। लेकिन वहीं पे नॉर्मल प्लेयर्स की अगर जो आईडी बैन वगैरह होती है तो भाई तुमको वही वेबसाइट पे भेज देंगे, एंड उसके बाद में कोई रिप्लाई आए या ना आए, वो तो उनका ऑटो जो बॉट लगा होता है वो ऑटो एक मैसेज थोड़ी देर में आ जाएगा कि भाई तुम्हारी आईडी में यही सब बकवास यूज किया गया। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा अनफेयर है। यूट्यूबर्स को हमेशा से नॉर्मल प्लेयर से टॉप पे रखा गया है। क्योंकि इवेंट एक ऐसी चीज है जिसके लिए एक हाइप रहता है, लोगों का एक्साइटमेंट रहता है, और फ्री फायर में इवेंट का बहुत बड़ा रोल है, आपको पता ही है आपकी ग्रोथ में। ठीक है, इतने सारे अलग अलग इवेंट्स आते हैं और आप लोग इवेंट्स में भी यार किसी को पहले और किसी को बाद में दे रहे हो, ये तो कहीं ना कहीं सही नहीं लगा मुझे। तो आई होप इसको भी थोड़ा सा फिक्स किया जाए। अब आप लोग मेरे प्राइम मिनिस्टर वाले टॉपिक से एग्री करो या ना करो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग तो लाइफ पे कभी टॉप अप करते ही नहीं होंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट गाइज आप लोग रैंक मैच तो खेलते हैं ना, तो मेरा मानना यह है कि गाइज जब 2 मंथ में एक बार रैंक मैच आता है तो जो ग्रैंड मास्टर टॉप 1 में बैठा हुआ है या फिर टॉप 100 में बैठा हुआ है उनको डायमंड 5 में क्यों पटकना भाई यार। न्यू रैंक सीजन मतलब कि यार मान लो एक क्लास से दूसरे क्लास में कोई स्टूडेंट जा रहा है, तो जो फर्स्ट वाला बंदा था उसको ऑलरेडी फर्स्ट में नहीं रखा जाता, वो इक्वली फिर से दोबारा से पढ़ाई करता है और अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से अगला साल कोई दूसरा बंदा ही फर्स्ट हो सकता है ना। बट गाइस फ्री फायर का जो रैंक पुश है उसमें क्या सिस्टम पता है, जो बंदा ऑलरेडी टॉप पे है उसको मतलब डायमंड 5 में पटक देते हैं। एक मैच खेलकर मैं पिछला सीजन हीरोइक पहुंच गया। हाँ अमित भाई की बात तो सही है, बट ये जो है ये तो बहुत स्टार्टिंग से ही है। रैंक पुश का सिस्टम तो यही हो रखा है कि जो आप टॉप पे बैठे हो तो आपको ज़्यादा नीचे नहीं गिराया जाएगा, आपको ज़्यादा डिमोट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर जो आप मतलब एकदम नीचे हो तो आपको और नीचे गिरा दिया जाएगा। जैसे अगर जो आप प्लेटिनम पे हो तो आपको गोल्ड पे गिरा दिया जाए, एंड भाई अगर जो आप हीरोइक पे हो तो आपको प्लेटिनम पे गिराया जाएगा। अगर जब ग्रैंड मास्टर पे हो तो आपको डायमंड 5 पे गिराया जाएगा। 1-2 मैच के बाद में आप दोबारा से हीरोइक पहुंच जाओगे। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा अनफेयर है। अगर जो ऐसा जैसे अमित भाई बोल रहे हैं ऐसा होता है रैंक सिस्टम के साथ में, तो गेम खेलने का एक अलग ही इंटरेस्ट आ जाएगा। मतलब कि सोचो सारे के सारे तुम्हारे दोस्त जो ग्रैंड मास्टर बैठे हैं या कहीं पर भी बैठे हैं उनका सारा रैंक माइनस हो जाएगा, एंड भाई वो हम लोग के साथ एक नॉर्मल बंदों के जैसे हो जाएंगे, वो भी ब्रॉन्ज पे होंगे। तो गेम खेलने का एक अलग ही क्रेज होगा। आप लोग भी सोचोगे कि चलो हम भी रैंक पुश करते हैं, इस सीजन में हम लोग उनसे आगे जाएंगे। लेकिन अगर जो वो लोग पहले से ही आप लोगों से आगे ही गिर रहे हैं तो आप लोग यार सोचना भी बंद कर दोगे कि आप लोग उनसे आगे जा सकते हैं, बिकॉज उनके पास एक स्क्वाड होती है जो रैंक पुश करते हैं ग्रैंड मास्टर वाले, उनके पास स्क्वाड होती है। अगर जो आप सोचना भी चाहोगे ना कि उनसे आगे जाओ तो नहीं जा पाओगे, बिकॉज वो लोग पहले से एक तो आगे हैं एंड उनके पास स्क्वाड भी है। तो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा अनफेयर होता है। गरीना अगर जैसा करे ना तो गेम खेलने का एक क्रेज़ वापस आ जाएगा, रैंक पुश का क्रेज़ वापस आ जाएगा। एंड जो ये रिवाइवल सिस्टम है इसको भी चेंज करना चाहिए। मतलब ये अनलिमिटेड टाइम नहीं होना चाहिए रिवाइवल सिस्टम, 1 से 2 बार ही ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अनलिमिटेड टाइम ये तो गलत है। ये कहीं ना कहीं अनफेयर है ना। मैं चाहता हूँ हर न्यू रैंक सीजन में सारे के सारे प्लेयर्स को भाई ब्रोंज 1 में पटक दो ना, ताकि भाई न्यू प्लेयर्स बहुत सारे अलग अलग यूट्यूबर्स निकल के आएंगे, बहुत सारे नए नए प्लेयर्स रैंक पुश करेंगे। क्योंकि मान लो अभी एग्जांपल देता हूँ कि अज्जू भाई का रैंक इस बार ग्रैंड मास्टर है और मेरा रैंक है मान लो प्लैटिनम 2, ठीक है। तो मैं जाऊंगा ब्रोंज पे और अज्जू भाई आएंगे डायमंड 5 पे। तो अज्जू भाई तो भाई एक मैच खेल के हीरोइक पहुंच गए, तो मैं तो अज्जू भाई को बीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अज्जू भाई से कम 8-10 घंटे पीछे खेल रहा हूँ। तो मैं ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं गधा मजदूरी करूंगा 24 घंटे गेम खेलूंगा, ये तो नहीं होता ना। क्योंकि मान लो सारे प्लेयर्स एक टाइम पे एक रैंक पे, मान लो सब सारे के सारे लोग ब्रोंज 1 में ड्रॉप हो गए, तो क्या होगा कि मैं भी उस रात को मैच खेलूंगा, कोई और भी मैच खेलेगा और यूट्यूबर्स निकल के आएंगे, सबको एक मौका मिलेगा। ठीक है, मेरे को ये लगता है, ठीक है, ये CS में हो या फिर BR में हो, ये चीज होना चाहिए। हाँ गाइस बात तो सही है। वैसे भी मैंने भी रैंक पुश करना छोड़ दिया उन्हें। हर सीजन में भी मास्टर लगाता था, बट अब तो बस मैं हीरोइक लगा के छोड़ देता हूँ। जो सिंबल होता है उसके लिए कि आईडी में बस देखिए, वो भी मैं अब लगाना नहीं चाहता। बट हाँ कैसे कैसे खेलते खेलते 2 महीने में एक 2 मैच खेलते खेलते भी लग ही जाता है। बट मेरा मन नहीं करता रैंक पुश करने का, बिकॉज भाई मेरे जितने भी दोस्त हैं पहले से देखता हूँ 100 200 स्टार पे हैं और मैं इतना टाइम नहीं देता हूँ, इसलिए भाई मेरा और मन नहीं करता है। और अगर जो वो गरीना सही से ये करती है, ब्रॉन्ज वाला सिस्टम करती है, सभी प्लेयर्स को इक्वली देखा जाए तो काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड शायद से मैं भी रैंक पुश करने लगूँ, बिकॉज अगर जो ऐसा रहेगा तो दोस्तों के साथ खेलने में मजा आएगा। वो पहले से आ गए हैं, मुझे फिर मन नहीं करता उनके साथ खेलने का। और मजे से याद आएगा इस गेम को और मजेदार करने के लिए आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि मान लो हीरोइक लॉबी के बाद अगर आप बैक टू बैक 10 गेम बुया करते हैं तो एक सीजन के लिए एकदम क्रेजी वाला इमोट मिलेगा, और वो उन्हीं को मिलेगा जो हीरोइक या उससे हाई लेवल पे जाकर बैक टू बैक 10 गेम बुया करते हैं। तो क्या होगा कि भाई उस इमोट को ग्रैब करने के लिए बहुत सारे प्लेयर्स एकदम फोकस होकर खेलेंगे, 10 बुया स्ट्रिक के लिए एकदम मेंटेन करेंगे। मतलब ऐसा कुछ
इंटरेस्टिंग मैं तुमको बस आइडिया दे रहा हूँ। आई नो आपके पास अच्छी टीम है तो आप लोग और बेहतर इस गेम को कर सकते हो। कहीं ना कहीं सोचो गाइस एक बार, आपको 10 गेम बैक टू बैक बुया करना है हीरोइक लॉबी पे जाकर, और सोलो खेल रहे हो तो सोलो ही करना है, डुओ खेल रहे हो तो सेम डुओ के साथ करना है, स्क्वाड खेल रहे हो तो सेम स्क्वाड के साथ करना है, और 10 गेम आप बुया करते हो भले एक मंथ के लिए सही, बट ऐसा क्रेजी आइटम, कुछ क्रेजी होता है ना जो किसी के पास नहीं है, ऐसा आइटम दे दो ना तो भाई कहीं ना कहीं मजा आएगा ना। अच्छा मजे से याद आया यार, तुम लोगों की मजे तो हैकर्स ले रहे हैं यार। भाई सीएस का लीडर बोर्ड जाके चेक करो यार, पैनल सेलर, हैक सेलर, ये सब हैक सेलर लोग टॉप पे बैठे हुए हैं। अरे अमित भाई हैकर्स की बात क्यों कर दी? वो गरीना खुद दिखता नहीं है, लगता अंधी है गरीना क्या भाई, कुछ भी समझ में आता है। टॉप पे बैठे होते हैं हैकर वगैरह, लेकिन गरीना उनको कभी भी आईडी उनकी तो बैन ही नहीं करेगी। लाइव स्ट्रीम पे बंदे हैक लगा खेलते हैं, उनके चैनल पे जाए तो मल्टीपल कॉपीराइट स्ट्राइक्स मार के उनका चैनल डिलीट करा देते, लेकिन नहीं गरीना ये सब क्यों करेगी भाई? उनकी आंखों पे उसमें पट्टी बन जाता है। बंदे लाइव स्ट्रीम पे हैक लगा के खेलते रहते हैं, रैंक पुश करते हैं, भाई उसके नाम पे पैसे हटते हैं ऑडियंस से कि हाँ मैं तुमको टीम कोड दे रहा हूँ, आ जाओ इतने पैसे सुपर चैट करो, ये करो वो करो, बकचोदी करो भाई, तुमको तुम्हारा रैंक पुश करवा दूंगे। भाई इस पे गरीना स्ट्राइक नहीं मारेगी, एंड अगर जो कोई बंदा उनके खिलाफ आवाज उठाए तो उनको स्ट्राइक्स आ जाएगी। जैसे अभी एलेक्सा भाई को वार्निंग आ चुकी है। एलेक्सा भाई की भी अगर जो पोल खोलनी है उनको एक्सपोज करना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। आजकल वो स्काईलॉर्ड 2.0 बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो अभी गरीना हैकर्स के ऊपर क्या करती है क्या नहीं करते मुझे नहीं पता, बट लेकिन हैकर्स के लिए एक मैनुअली चेक होना चाहिए जो अमित भाई ने बोला अभी आगे वीडियो में। चलो देखते हैं वो भी। हैक लगा के खेल कर वो लोग लीडर बोर्ड को कैप्चर करके बैठे हुए हैं। भाई तुम लोग मैनुअली चेक करो ना हर 2 दिन में एक बार, ऐसे भी नहीं कर सकते क्या? वहां पर आप देखो 30 लेवल का बंदा रीजन टॉप 10 में बैठा हुआ है, इतने सारे हैकर्स वहां पर बैठे हुए हैं। भाई मैनुअली चेक करो, लीडर बोर्ड से हैकर हटाओ यार। और हैकर से याद आया कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैक लगाकर ना गेम खेलते हैं और हैक को प्रमोट करते हैं और हैक को देते भी अपने सब्सक्राइबर फॉलोअर्स को, खासकर इंस्टा और यूट्यूब पे। तो फ्री फायर मुझे पता है कि तुम लोग इंस्टाग्राम भी टेक डाउन कर सकते हो और यूट्यूब भी टेक डाउन कर सकते हो। भाई ऐसे लोगों को रातों रात गायब कर दो ना यार स्ट्राइक मारकर। और पता है गाइस पहले जब हम फ्री फायर खेलते थे हम लोग एकदम फोकस होकर खेलते थे गेम में, भाई क्या चल रहा है, भाई मरना नहीं है। अभी क्या है ना, मरने का टेंशन ही नहीं है, बंदा भाई कितनी बार बच जाता है। तो फ्री फायर को रिवाइवल सिस्टम को थोड़ा सा ठीक करना चाहिए। हाँ यही मेरा भी ओपिनियन था, रिवाइवल सिस्टम को ठीक करो यार। ये मल्टीपल टाइम्स नहीं होना चाहिए, बस 1 से 2 बार होना चाहिए। अनलिमिटेड टाइम होता है तो ये बहुत बेकार है भाई, किसी को भी कोई टेंशन नहीं होता है। मेरे स्क्वाड के भी मेंबर्स होते हैं, कहते हैं भाई सीधे पीक पे पहले रश करो, पीक पे रश करने के बाद में एक बंदे को मेरे जोन में भेज देंगे कि भाई तू जा टोकन कलेक्ट करता रहे, हम लोग मर जाएंगे तो रिवाइव कर दियो। तो भाई इससे ये होता है ना अनलिमिटेड टाइम हम लोग मरते हैं। और ऐसा बकचोदी होती थी, हमारे दोस्त लोग हैं मतलब लास्ट जोन में मर जाएंगे, कहेंगे भाई प्लीज जाके जोन में रिवाइव कर दे, ये कर दे वो कर दे। पता होता है ना कि उनको बच ही जाएंगे, तो वो लोग किल के चक्कर में जाते हैं, मर जाते हैं किल करके। और भाई जो बेचारा उनका जोन पुशर होता है वो बेचारा रिवाइव भी करता रह जाता है, बेचारे का खुद का प्लस नहीं लगता है। तो ये काफ़ी बेकार है। बाकी गाइस मुझे नहीं लगता कि गरीना इसके ऊपर कुछ भी करने वाली है, और क्या करेगी या नहीं करेगी, लेकिन अमित भाई ने बोला तो शायद से कुछ ना कुछ हो। आप लोग भी बोलते थे कि अमित भाई को इनडायरेक्टली कि उनके लाइव स्ट्रीम पे उनके चैनल पे आके कमेंट करते हो कि ये बंदा तो पार्टनर प्रोग्राम है, ये भी कुछ नहीं बोलता है, ये वो फलाना ढिमकाना, ये बोले तो गेम सही हो जाएगा, ये बोले तो ये हो जाएगा, ये बोले तो वो हो जाएगा। तो अब तो अमित भाई ने बोल दिया, अब देखते हैं क्या होता है गेम में, क्या कुछ भी इंप्रूवमेंट होता है या कुछ भी सुधार होता है, आप लोगों को पता चल जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर अमित भाई को आप लोग पसंद करते हो दिल से तो सब्सक्राइब कर देना। अगर जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।